में श्रवण पुत्र पाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन ये भी तय है कि हम अपने बच्चे को अगर अच्छा संस्कार, अच्छी परवरिश दें तो कलयुग का श्रवण कुमार जरूर बन सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि माँ की ममता माँ से मांगो, मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह। और क्या मांगू कि भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। अगर अच्छी लगे पंक्ति तो जोरदार तालियां बननी चाहिए कि माँ की ममता माँ से मांगो, जो पुत्र मिले श्रवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। आइए मांगना है दरबार में। सच्चा चेला है गुरु ज्ञान कहाँ से पाए, गुरु से बड़ा न कोई। जो गुरुवर की मान बढ़ाए सच्चा चेला होए। गुरुवर मांगे मुझे चेला मिले, गुरुवर मांगे मुझे चेला मिले। चेला दरबार में जो आते हैं सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है और सब अपनी मर्यादा में रहकर ही प्रभु से मांगते हैं कि माता पिता मांग लिए बेटा श्रवण कुमार की तरह, और भाभी ने देवर मांगा लक्ष्मण की तरह। लक्ष्मण की तरह कैसे? जय श्री राम। और ये अरदास है प्यारा सा कि जब सीता हरण करके रावण लंका ले गया और सीता माँ के वियोग में वन वन जब प्रभु भटक रहे थे, उस समय कुछ आभूषण प्रभु को जब मिला तो कान की बाली हाथ में लेकर श्री राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण क्या ये तुम्हारी भाभी की है? लक्ष्मण ने कहा कि भैया अगर ये पाँव की पाजेब होती तो शायद मैं पहचान जाता, क्योंकि मैंने आज तक अपने भाभी को पैर छूने के अलावे किसी भी अंग का दर्शन नहीं किया। आज तक हमने भाभी की सूरत नहीं देखी। हाँ, ये पाजेब रहता तो मैंने भाभी का प्रतिदिन पाँव छुआ, पाजेब में जरूर पहचान जाता। इसलिए भाभी ने मांगा कि लक्ष्मण की तरह मुझे देवर मिलने चाहिए। अब यहाँ पे गुरु और चेला की बातें हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए, गुरु से बड़ा न कोई। अरे जो गुरुवर की मान बढ़ाए सच्चा चेला होए। गुरुवर मांगे जय श्री राम। और ये प्यारा सा दास दरबार में गुरुवर मांगे मुझे चेला मिले, चेला जो मिले एक लगी की तरह। गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है वो अटूट होता है। अब गुरु जो है वो अपने लिए चेला ढूंढ रहे हैं दरबार में कि मुझे ऐसा शिष्य दो प्रभु जो हमारे आज्ञा का उल्लंघन ना करे, आज्ञा का पालन करे। कैसा चेला? जो एकलव्य की तरह, जो गुरु के एक इशारे पे हाथ का अंगूठा दान कर दिया था कि गुरु मुझे चेला मिले, चेला जो मिले एकलव्य की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह।
सुना रही थी भजन में, लेकिन कुछ छंद महाभारत की है कि जब पांचों पति बैठे हुए थे, पांचों पांडव, और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं कि हरि की कृपा अपार है, जब कोई कुल में उस अबला की रक्षा करने वाला नहीं मिला, जब हार बैठे पांचों पति, तो उन्होंने हाथ उठाया अपना और श्री हरि को पुकारा कि हे नारायण, हे श्री कृष्ण, अब तेरे अलावा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। तो वहां पे चीर हरण होने से बचाए हैं भगवान। द्रौपदी की है चीर बचाई, जिस सभा में आया है दुशासन ने चीर जो खींचा, दुशासन ने चीर जो खींचा, आकर चीर बढ़ाया है। भाई का रिश्ता था कृष्ण से द्रौपदी का, कि बहना मांगे मुझे भाई मिले, उसी तरह बहना मांग रही है कि जब बहना पे जब कोई विपत्ति की घड़ी आए, जब ससुराल पक्ष साथ न दे, तो मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहे। ऐसा भाई होना चाहिए। मेरा भाई भी मेरे साथ आया है आज, मेरे लिए गर्व की बात है। बाबू जरा आ जाओ सामने में, अरे जरा आ जाओ सामने में, आ जाओ, भक्तों का आशीर्वाद ले लो। मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, मेरे लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि संगीत की शिक्षा हमने ली तो परिवार का ऐसा सहयोग मिला जिसमें मैं हर एक कदम बढ़ते गई। और जब शादी होने के बाद ससुराल आई तो पति और परिवार का इतना सहयोग मिला कि आज मैं आपके बीच मंचासी हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए कि बहना मांगे मुझे भाई मिले, भाई जो मिले कहाँ की तरह, भाभी मांगे लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे लक्ष्मण की तरह, माँ की ममता माँ से, माँ की ममता माँ से, मुझे शरण की तरह। और आखिरी पंक्ति है, सबको अपना अपना विश मांगना है दरबार से। खड़े करेंगे दोनों हाथ। जी जी जी, विशाल सिंह जी की तरफ से प्यारा सा अरदास है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। कि भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हाँ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और बहना मांगे भैया हनुमान की तरह, वो बहना मांगे भैया कृष्ण की तरह, हाँ बहना मांगे भैया कृष्ण की तरह, वो बहना मांगे भैया कृष्ण की तरह, कृष्ण की तरह, लक्ष्मण की तरह, कृष्ण की तरह। अब आपसे जोरदार तालियों की कामना